क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इस तरह के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन के यहाँ पे 4 बिंदु हैं। यहाँ पे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है। अब इन बिंदुओं को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पे कोई चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 बिंदुओं को मिला देते हैं तो चतुर्भुज बनता है। तो इन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इसके बारे में बताना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूँ कि ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये बिंदु बी के निर्देशांक हैं, ये बिंदु सी के निर्देशांक है और ये बिंदु डी के निर्देशांक है, तो जो चतुर्भुज बनता है हमारा तो इस प्रकार से कुछ बनता है। यानी कि 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं तो वर्ग में भी होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, सॉरी वर्ग में भी होती हैं और आयत में भी होती हैं, समचतुर्भुज में भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। पर हमें देख करके बताना है कि वहाँ पे वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर होगा, क्या होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लूँ इसका यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो ए के निर्देशांक है -1 और -2, बी के निर्देशांक है 1, 0, सी के निर्देशांक है -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। तो हमें सबसे पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ए से बी के बीच की दूरी, फिर बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी और डी से ए के बीच की दूरी निकालना होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें ए और बी से बस मतलब है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे x2 y2, क्योंकि अभी हम ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो ए के निर्देशांक लेना है और बी के निर्देशांक लेना है और इस पे अब हम मान रख देंगे। x2 का मान रखेंगे तो x2 का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फिर माइनस होता है। x1 का जो मान है वो माइनस का 1 है, तो इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर। इसी तरह y2, और y2 का मान 0 है, फिर माइनस y1 होता है तो y1 का मान यहाँ पे -2 है, तो फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 2 है और इसका स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह 0 + 2 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4 √8। हालांकि इसको चाहें तो हम रूट के बाहर भी लिख सकते हैं, कि जैसे 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 √2। तो ए बी के बीच की दूरी हमें पता चल गई कि ए बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो इसके ए से बी के बीच की दूरी है 2√2। इसी तरह अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। वही फार्मूला लिखना है, फार्मूला ज़रूरी नहीं कि हम बार बार लिखें, हम सिर्फ मान रख देंगे इस बार। तो b के निर्देशांक है 1 और 0, तो इसको हमने मान लिया x1 और इसको मान लिया y1, और c के निर्देशांक को मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। तो इस प्रकार से हमें x1 y1 और x2 y2 के मान पता चल गए। अब इसी फार्मूले में फिर से रख देंगे,
x2 माइनस x1 करना है, यानी कि x2 का मान -1 है, फिर माइनस, और x1 का मान 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ पे 2 है और y1 का मान 0 है। अब इसके बाद -1 और -1 होता है -2, और -2 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि जब भी माइनस हो ब्रैकेट के अंदर ऊपर स्क्वायर लगा हो तो वो नंबर पॉजिटिव आता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 4। इसी तरह से 2 में से 0 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ गया √8। जैसे यहाँ पे √8 की वैल्यू 2√2 आई थी, तो इसी तरह से √8 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2√2, ऊपर हमने करके भी निकाला था। तो AB के बीच की दूरी आ गई, BC के बीच की दूरी आ गई, ये हमें पता चल गया। अब इसको हम बाहर लिख देते हैं, जगह नहीं थी तो हमने अंदर लिख दिया था। ये A हो गया और ये हो गया B। इसी तरह हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे। CD के बीच की दूरी, अब CD के बीच की दूरी निकालना है तो CD के बीच की दूरी कैसे हम निकालेंगे कि इसको चाहे x1 y1 मान लें या x2 y2 मान लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा। अगर हम इसको x2 y2 मानते हैं तो इसका ये हो जाएगा x1 y1, या हम इसको x1 y1 मानते हैं तो ये हो जाएगा x2 y2। तो इस प्रकार से अब हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x1 का मान है -1 और x2 का मान है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक फार्मूले में माइनस होता है। फिर होता है y2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ पे 0 है और y1 का मान यहाँ पे 2 है, तो 0 माइनस का 2। यहाँ भी उसी तरह करेंगे कि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का जो स्क्वायर होता है 4 होता है। इसी तरह से 0 में से -2 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा। अब ये 4 + 4 हो जाएगा √8, और इसको भी रूट के अगर बाहर निकालना चाहें तो ये भी हो जाएगा 2√2। अब इसके बाद A का मान पता चल गया, AB के बीच की दूरी पता चल गई, BC के बीच की दूरी पता चल गई, और CD के बीच की दूरी भी पता चल गई। अब हमें निकालना है D और A के बीच की दूरी। तो A के निर्देशांक तो यहाँ पे थे -1 और -2, तो इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, तो ये हमारा हो गया x2 y2। उसी तरह से हमें मान रख देना है, तो लिखेंगे DA के बीच की दूरी, हमें जिस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो वही बिंदु हमें लेना है। अगर हमने D और A के बीच की दूरी निकालना है तो D के निर्देशांक लेंगे और A के निर्देशांक लेंगे, बाकी किसी के हम नहीं लेंगे। तो इसमें फार्मूले में रखेंगे, तो होता है x2 माइनस x1, यानी x2 का मान -3 है, फिर माइनस x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 का मान 0 और y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। अब -2 का स्क्वायर होता है +4, यहाँ पे 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 4 हो जाएगा √8, और इसको जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि AB के बीच की जो दूरी आई है वो 2√2 आई है, BC के बीच की भी दूरी 2√2 आई है, CD के बीच की भी दूरी 2√2 आई है, और DA के बीच की भी दूरी वही है, यानी कि चारों भुजाओं की जो दूरी है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है।
अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वह एक वर्ग होता है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं से एक, फिर लिखा हुआ है कि दिए गए बिंदुओं से एक वर्ग बनाया जा सकता है, जा सकता है। या तो हम इस लाइन को भी लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदुओं से एक वर्ग बनाया जा सकता है, या क्वेश्चन में पूछा है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, या बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो बिंदुओं द्वारा बनाया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, ये भी हम लिख सकते हैं। या तो हम इस लाइन को लिख दें, या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि यह एक वर्ग है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमें पता चल गया कि इन बिंदुओं से हम एक वर्ग बना सकते हैं। इसी तरह हमें दूसरा सॉल्व करना है। इसी तरह से सेकंड नंबर दिया हुआ है कि अगर हम एक यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में तो चार भुजाएं होती है, पर किस प्रकार का चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये हमें देखना है। तो ए के निर्देशांक अगर हम मान करके चलते हैं कि -3 और 5 है, यहाँ पे ए बिंदु है और इसके जो निर्देशांक है वो -3 और 5 है। जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक यहाँ पे 3 और 1 है। इसी तरह से सी के जो निर्देशांक है वो 0 और 3 है, और जो डी के निर्देशांक हैं वो -1 और 4 है। ये इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उसी तरह से ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो वही फार्मूला यूज होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे मान रखना है, हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए x1 होगा और ये हमारे लिए y1 होगा। इसी तरह से ये x2 होगा और ये y2 होगा। इसी से मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा √ x2 का मान है यहाँ पे 3 और x1 का मान है -3। तो 3 एक क्वेश्चन में माइनस होता है और x1 का मान -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 - y1, y2 का मान है 1 माइनस और y1 का मान है 5। 3 + 3 होता है 6। यहाँ पे देखेंगे तो 3 + 3 होता है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36। इसी तरह से 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 6 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 12, दोनों को प्लस करना है, और 3 1 4 1 5 यानी कि 52 हो जाएगा। इतना हमने इससे निकाला, ये √52 आ गया। अब इसके बाद ए बी की हमने दूरी निकाल लिया और बी सी की भी निकालेंगे। तो बी सी इसको हम आगे भी सॉल्व करना चाहें तो आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, या तो हम √52 ही अभी लिखा रहने देते हैं। बी सी के बीच की दूरी निकालना है।
BC के बीच की दूरी निकालना है तो B और C वाले बिंदु हमें लेना होगा। तो B और C के बिंदु लेंगे तो अगर ये x2 y2 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा। ये चेंज हो सकते हैं, अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने इसको x2 y2 लें या इसी को x1 y1 लें। इन्हीं दोनों में से किसी को एक को x1 y1 मान लेना है और एक को x2 y2 मान लेना है। तो अगर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है x2 y2 तो हमने इसको x1 y1 ले लिया। फार्मूला वही यूज होगा बार बार, x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 0 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। y2 माइनस y1 यानी y2 में से 1 है और सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। इसी तरह से 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होगा और -2 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 4 होता है। तो 9 + 4 होता है यहाँ पे 13, रूट में आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमने BC के बीच की दूरी निकाल लिया √13। अब हमें निकालना है CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी। C के निर्देशांक यहाँ पे हैं, D के निर्देशांक यहाँ पे हैं। अगर हमने इसको x1 y1 लिया है तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे C के निर्देशांक हमने मान लिया, D के निर्देशांक मान लिया। अब फार्मूले में हमें रखना है तो x2 माइनस x1, x2 का मान है -1 और x1 का मान है 0। फिर इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 का मान 4 है और y1 का मान 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। इसी तरह से 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 होता है √2। इस तरह से हमने AB के बीच की दूरी निकाला, BC के बीच की दूरी निकाला, CD के बीच की दूरी निकाला। अब हमें निकालना है DA के बीच की दूरी। DA के बीच की दूरी। और DA के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे x1 y1 पहले से ही रखा हुआ है, तो हमें इसको इरेज नहीं करेंगे, वही मान लेंगे। x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। अब इनका कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ अब D और A के बीच की दूरी निकालना है। D के निर्देशांक पता है और यहाँ पे A के निर्देशांक भी पता है। तो x2 का मान है यहाँ पे -1 और x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। y2 में है यहाँ पे 4 और y1 का मान है 5। अब इनका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा और -1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस का 1 होगा, तो 4 + 1 होता है 5। तो इस प्रकार से हमने AB के बीच की दूरी निकाल लिया, BC के बीच की दूरी निकाल लिया, CD के बीच की दूरी निकाल लिया और DA के बीच की दूरी निकाल लिया। चारों दूरी हमने निकाल लिया। चारों दूरी दिख रही है यहाँ पे कि ये √52 है, ये √13 है, ये √2 है और ये √5 है, यानी कि सब दूरियाँ अलग अलग आ रही हैं। तो जब सब दूरी अलग अलग होगी तो कोई चतुर्भुज नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं द्वारा चतुर्भुज निर्मित
नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट। इसी तरह से थर्ड नंबर दिया हुआ है कि इसको हम ए का निर्देशांक ले मानेंगे, इसको बी का, इसका सी का, इसका डी का। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम फिगर ही बनाएं। हमें पता है कि जो पहले होंगे ये ए होगा, ये बी होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना होता है ए बी के बीच की दूरी। फिर हमें एक बार बना ही लेते हैं, नहीं कन्फ्यूजन होगी। तो हम एक चतुर्भुज यहाँ पे छोटा सा लेंगे, इस तरह से। और ए के निर्देशांक हमने मान लिया 4 और 5, इसके निर्देशांक मान लिए 7 और 6 हैं, इसके निर्देशांक मान लिए 4 और 3 हैं, और इसके निर्देशांक मान लिया 1 और 2। ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये बिंदु सी हो गया, और ये बिंदु हो गया डी। तो उसी तरह से हमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी, तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम बार बार लिखें। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हमें x1 y1 और x2 y2 के मान पता होने चाहिए बस। तो उसी फार्मूले में रखेंगे x2 माइनस x1, यानी x2 की जगह 7 और x1 की जगह 4 है, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 6 है और हमें माइनस 5 करना है, तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, और जो 3 होता है 3 का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 3 बचा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9। इसी तरह 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से 9 + 1 हो जाएगा यहाँ पे √10। ये हो गया। तो ए बी के बीच की दूरी हमने निकाल लिया, √10 है। इसी तरह से हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी निकालें हैं तो बी के निर्देशांक ये है। अगर हमने इसको x2 y2 माना है तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1, यानी कि 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, और स्क्वायर लगा है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरह से 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 9 यहाँ पे, तो 9 + 9 हो जाएगा √18। ये हो गया। इसी तरह से बी सी का निकाल लिया। अब हमें निकालना है सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी। अब हमें सी डी के बीच की दूरी निकालना है, तो x1 y1 ये हो गया, और ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। तो उसी में फार्मूले में रखेंगे, x2 का मान है 1 और
x1 का मान 4 है प्लस y2 का मान यहाँ पे 2 है और माइनस y1 का मान 3 है। 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 बचेगा और -3 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 9 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी तरह 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। 9 + 1 होता है √10। 9 + 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से CD के बीच की दूरी आ गई। अब हमें निकालना है DA के बीच की दूरी। DA के बीच की दूरी निकालना है, तो अगर हमें DA के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ पे ये D के निर्देशांक है, ये D के निर्देशांक है और ये A के निर्देशांक है, तो वही चीज़ रखेंगे। x2 - x1 यानी कि 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। y2 - y1 यानी कि 2 में से -5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3 आएगा, तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। इसी तरह से 2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस का 9 होगा। तो 9 + 9 यहाँ पे हो जाएगा √18। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि AB की जो वैल्यू है वही यहाँ पे CD की वैल्यू है, और जो BC की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है DA की। यानी कि एक चतुर्भुज हमने इस प्रकार से बनाया था और यहाँ पे लिखा था A, यहाँ पे लिखा था B, यहाँ पे लिखा था C और यहाँ पे लिखा था D। तो जो AB की वैल्यू आई थी वो √10 आई थी, BC की जो वैल्यू आई थी वो √18 आई थी, और CD की जो वैल्यू है √10 है, और DA की जो वैल्यू है तो √18 है। ये वैल्यू आई थी। तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बनेगा और इस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। जैसे √18 के सामने की जो भुजा है वो बराबर है, और DC के जो समांतर भुजा है वो AB इसके बराबर है। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको आयत भी कहते हैं और समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर होती या तो उसको वर्ग कहते या तो समचतुर्भुज कह देते। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसको लिख देंगे नीचे। अतः दिए गए बिंदु से दिए गए बिंदुओं से समांतर चतुर्भुज निर्मित होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।